नेत्री द्वारा दिया गया ब्रह्मेश्वर मुखिया को लेकर बयान अब निजी नहीं रह गया है। ये इसको सामाजिक वैमनस्य के तौर पर फैलाया जा रहा है। लेकिन क्या समाज, भूमिहार समाज और पासवान समाज को इसको निजी के बजाय इसको सामाजिक वैमनस्य में बदलना चाहिए। भूमिहार समाज बिहार में शुरू से पढ़ा लिखा समाज समझा जाता है, विवेकपूर्ण समाज समझा जाता है। क्या उसको इस तरह के विवाद में, निजी बयानबाजी में फंसकर इस तरह के विवादों में उलझना चाहिए? इसको जानने के लिए जो समाज में लगातार सक्रिय रहते हैं, ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के समर्थक हैं, उनके हत्याकांड में एकमात्र गवाह हैं ओम नारायण जी, वो हमारे साथ हैं। वो इस पूरे विवाद को निजी विवाद के तौर पर देखते हैं या सामाजिक विवाद के तौर पर, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे और भूमिहार समाज को इस बात को कैसे लेना चाहिए ये भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। और आप इस बयान को कैसे देख रहे हैं? ये जो दिया गया है, सबसे भूमिहार समाज को कैसे देखना चाहिए इस बयान को? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरे तरफ से प्रणाम। जो सवाल आपके तरफ से है कि ये लड़ाई सामाजिक बनते जा रहा है, बिल्कुल, तो ये लड़ाई सामाजिक बनने से खास करके हम लोगों को ज़्यादा नुकसान होगा, भूमिहार समाज को ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं है, आश्रित है, उसको क्या नुकसान होगा? आप ही बताइए। उसको तो नुकसान होगा नहीं, नुकसान होगा तो ज़्यादा। आज हमारे जो नौजवान बच्चे बोल रहे हैं, भाई बोल रहे हैं, नौजवान साथी जो बोल रहे हैं इस विषय पर, उनको कहीं न कहीं इस आग में झोंकने का काम कुछ हम लोगों के बुद्धिजीवी जो माने जाते हैं, प्रौढ़ माने जाते हैं, वे लोगों का साजिश है कि किसी न किसी रूप में नौजवानों को झोंक दिया जाए कि वो केस में पड़ जाए, कहीं न कहीं उलझ जाए तो हमारे पीछे पीछे घूमेगा। इस तरह के मानसिकता पालने वाले लोग हमारे समाज को एक तो अपने उगाली सुनबे करते हैं, दूसरे पूरे समाज को सुनवाते हैं। नहीं, और सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रहा है कि भूमिहार समाज के जो युवा लोग हैं वो तरह तरह के बयान दे रहे हैं, गाली गलौज भी लिख रहे हैं। तो ये इस तरह का बयानबाजी कितना, क्योंकि भूमिहार समाज विवेकपूर्ण समाज माना जाता है। इतना छोटा सा बात के लिए मुखिया जी संगठन नहीं बनाए थे। बहुत जब सर से पानी ऊपर हो गया था, बाजार जाना बंद हो गया था, किसानों की खेती करना बंद हो गया था, तो खेती और बेटी के संकट में पड़ने के कारण रणवीर सेना बना था। और रणवीर सेना का परिणाम तो पूरे विश्व जानता है। बनने के बाद इसमें कोई असत्य नहीं है, लेकिन हम लोग लड़ाई लड़ चुके हैं। लड़ाई से क्या होता है, उसी दौर में झोंकने का जो ये साजिश चल रहा है, कुछ चंदाखोरों के तरफ से कभी इधर कभी उधर बैठने वाले, जिस तरह से बेंग एक जगह पर नहीं बैठता है, क्या ज़रूरत था किसी के साथ संगठन में जाने का, पार्टी में जाने का? ऑलरेडी जब आप मुखिया जी को मानते हैं तो मुखिया जी को पार्टी का क्यों नहीं आप लोग विस्तार किए? उनके सिद्धांतों पर आप लोग क्यों नहीं चलते हैं? अपने फायदा के लिए नहीं मानते हैं, इसीलिए तो गलत सलत बयान दे रहे हैं, समाज को उलझा रहे हैं। मुखिया जी का ये सिद्धांत नहीं था कि किसी नारी को आप बेइज्जत कीजिए, अगर दो शब्द बोलती भी है तो उसको बर्दाश्त कीजिए। मुखिया जी का सिद्धांत था गौ ब्राह्मण अबला नारी को सम्मान देना। भूमिहार समाज को इस विवाद को कैसे लेना चाहिए? भूमिहार समाज को कैसे देखना चाहिए? इस विवाद में उलझना चाहिए उसको? कभी नहीं। ये हमारा बुद्धिजीवी समाज है। ऐसे गंदे पचड़ों में पड़ करके और समाज को हरास होगा। पहले अपने आप को ही लोग सुधार न लें। जितने लोग बोलने वाले हैं, पहले नशा से मुक्त हो जाएं, अभद्र गाना सुनने से वंचित करें अपने आप को। समाज में जो चल रहा है दहेज, उस पर नियंत्रण करें लोग। तो आजकल लोग बाजा कर देते हैं, नाच कर देते हैं, खर्चा
1/4 बढ़ा देते हैं, उस पर नियंत्रण करें ना सामाजिक तौर पर। कितने लिस्ट बनाइएगा, कितने गांव में कितना नशाखोर बच्चा हो गया है, कितना पढ़ रहा है, कितना पढ़ाई छोड़ दिया है, किस कारण से छोड़ दिया है। भूमिहार समाज में भी भुनिहार समाज में इस पर काम करें ना, काम की कमी है। लेकिन है अनर्गल काम, आरजेडी दुनिया जहान से काम मतलब है आपको। आप लड़ाई लड़ चुके हैं, आपने रणवीर सेना को भी देखा है, मुखिया जी को भी देखा है। आज जो उनके नाम पर ये सामाजिक वैमनस्य किया जा रहा है, भूमिहार समाज के युवाओं को और भूमिहार समाज को इस विवाद से बचने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब इसको कितना छोड़ देना चाहिए? देखिए, हमारे समाज में काम की कमी नहीं है, लेकिन निकम्मा लोग जो उस काम से डरते हैं, समाज में जाना चाहिए आपको। अनेकों मुद्दा है, बच्चों की पढ़ाई हो, बच्चियों की शादी समय पर हो, इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए कि कोई भी विधवा औरत हमारे समाज में हो, उसको कहीं दूसरे जगह जाना न पड़े। वो जैसे पहले गांव में लोग गोतिया लोग संभाल लिया करते थे, उसको हर खर्चा हर व्यवस्था को समय समय पर बच्ची को शादी करना, बच्चों को पढ़ाई करवाना, जिसको टूअर कहा जाता था, जिसके माता पिता गुजर जाते थे साया, उसको पूरे गांव गोतिया एक तरह से आज का है। आज है कि अगर किसी का पति का देहांत हो जाए तो लोग भूल जाते हैं, उसका खेत बेचवाने में चेष्टा लग जाते हैं, एजेंटी करने लगते हैं। उसके बच्चा को किस तरह से नशा धरा दिया जाए, कौन सा कुकृत करा दिया जाए कि जिससे वो बदनाम हो जाए, वो खेत बेचे, इन लोगों के चंगुल में पड़ जाए। उस चीज़ पर नियंत्रण की ज़रूरत है। उसके लिए संगठित होइए ना, समाज में विकास उस रूप से ना होगा। अच्छा, समाज, भूमिहार समाज को एक तरह से विवेकपूर्ण समाज माना जाता रहा है। आप ये तो सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक सुधार की बात कर रहे हैं, भूमिहार समाज का राजनीतिक भविष्य क्या देखते हैं? देखिए, आप अगर संयमित हो जाएंगे, पहले आप अपना दरवाज़ा पर बैठने के सीखिए ना। आप अगर अपने दरवाज़ा पर बैठिएगा तो खुद सब राजनीतिक कल जैसे आता था आपके पास सलाह के लिए, फिर पुनः आएगा। क्योंकि एक समय में भूमिहार समाज राजनीति के सत्ता पे में शीर्ष पे भी रहा है बिहार में। आज हमारा समाज उनके खटिया पर जाकर के धक्का धुकी कर रहा है, राजनीतिक खटिया पर जा कर के। तो काहे के लिए आपके पास आएंगे पूछने के लिए? आप तो स्वतः उन्हीं के पास पहुंच जा रहे हैं भैया। इसमें आप नियंत्रण कीजिए ना कि आप अपने घर में रहिए। क्या ज़रूरत है दही चूड़ा खाने के लिए? क्या ज़रूरत है परशुराम जयंती में वैसे लोगों को बुलाने के लिए जो आपके सहस्त्रों लोगों के हत्या में जिसका किसी न किसी रूप में शामिल है? आज वो आपके पास आ जाता है तो आप भूल जाते हैं। इस चीज़ को आप भूलिए मत, नहीं तो उस आत्मा को आप दोषी दुख पहुंचाते हैं जिनको आपने कल कंधा दे करके श्मशान घाट पहुंचाया है। अब वैसे राजनेता के पास अगर आप जा कर के बैठेंगे तो इसके मतलब कि आप उस आत्मा को दुखी कर रहे हैं, जिस आत्मा आपका खून था कहीं ना कहीं, जिसका सैकड़ों हजारों के संख्या में आपके मुखिया मारे गए, आपके टीचर मारे गए, आपके नौजवान साथी मारे गए। कभी आप उस पर चर्चा किए कि किसका क्या हालत है? आपको तो भुनिहार ब्राह्मण एकता मंच मिल गया या ऐसे अनेकों लोग हैं, लेकिन कभी वो दुख दर्द जा कर के पूछे कि कितने लोग उस केस में, कोई सुप्रीम कोर्ट केस गया है, कोई हाई कोर्ट में है, कोई पूरा धूरे धूर ज़मीनें बिक गया है, उसका परिवार कैसे चल रहा है, उसका बच्ची का शादी हुआ कि नहीं हुआ, उसका बच्चा पढ़ा कि नहीं पढ़ा। आप कभी सोचे? जो व्यक्ति आपके लिए लड़ा है, जेल गया है, जो गोली खाया है, उसका परिवार के बारे में आप कभी सोचे? आपको एक मंच मिल गया, अब उस मंच को आप गड़हा में ले जा कर के डाल देंगे कि क्या करेंगे या किए, तो इसका जिम्मेवार खुद अपने आप हैं। इस विवाद को भूमिहार समाज को भी निजी नहीं बनाना चाहिए। ये दो लोगों के आपस का विवाद है। ओम नारायण जी सामाजिक सुधार की बात कर रहे हैं, समाज में जो नशा की बात कर रहे हैं, दहेज की बात कर, बहुत सारी बातें हैं। और जो भूमिहारों का मंच है, भूमिहार ब्राह्मण मंच है, उसके राजनीतिक इस्तेमाल की भी बात करना, जो लोग निजी फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ भूमिहार समाज को सोचना है, वो पढ़ा लिखा समाज है, विवेकपूर्ण समाज है, उसको इस तरह के बयानबाजी में पढ़कर अपने समाज को उस तरह से नहीं उलझाना है। ये
ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के हत्याकांड में एकमात्र गवाह ओम नारायण जी, जो उनके विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके संघर्षों की लड़ाई लड़ रही हैं, जो भूमिहार समाज के लिए हमेशा खड़ा रहते हैं, उनका कहना है। आप इन चर्चा न्यूज़ देख रहे हैं। हमारा नाम निखिल है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इस पर कमेंट करें। धन्यवाद।